तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे थे, तो हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वर्णमाला चल रहा था। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें मैंने आपको कल बता दी थी, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, रिकॉर्डेड होगी। अब उसके बाद जो हिंदी में जो मेरा टॉपिक था चल रहा था वर्णमाला से रिलेटेड था। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें बेसिक देख लिया, आज इसको फिनिश कर देते हैं। वर्णमाला में क्या क्या चीजें बेसिक और चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी स्वरों का ज्ञान अच्छे से मैंने आपको कल बताया था कि कौन से हस्त स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, कौन से क्या क्या चीजें होती है। इसको जरूर आप समझिएगा, कौन से दीर्घ स्वर में आते हैं, कौन से किस तरीके से बनते हैं संयुक्त स्वर से। तो उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, इसमें देखिएगा और आपको अच्छे से नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे अ। ठीक है, ये लिखते रहे ना आप ही, आ, छोटी, बड़ी, छोटाव, बड़ाव, री। ठीक है, फिर ए, आई, ओ, आओ, अंग, आह, ये। ठीक है, जो ये लास्ट के दो है वो क्या, इसका नाम क्या दिया था, बोलेंगे? आयोग वाह। इसको डायरेक्ट आता था क्वेश्चन, ये आयोग वाह वर्ण है। ठीक है, जो ये बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये ये बिंदु जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐसे, ये मात्रा, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, और जो यहाँ पर है ये, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, इस चीजों का आपको पता होना चाहिए, यहीं से आपका विसर्ग शब्द का निर्माण भी मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये थे क्या, स्वर। क्या थे ये, स्वर। कितने थे ये, 11। कितने थे ये, 11 हमने पढ़े थे, और दो भागों में बटे हुए थे, हर्ष और दीर्घ में। ठीक है, अब अगर कल हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था, अगर मैं व्यंजन की बात करूं, अब क्या इसकी बात करूं, व्यंजन। ये क्या थे, स्वर। ये क्या थे, स्वर। ठीक है, वोवल। ठीक है, अगर मैं व्यंजन की बात करूं, अब व्यंजन की कैटेगरी को मैंने कहा था ऐसे कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33 बोला था मैंने, है ना। फिर इसकी भी कैटेगरी की गई है, जैसे स्वर 11 होते थे, फिर इसको कैटेगराइज करा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इस 33 को उन्होंने वर्गों में बांटा है। किसमें बांटा है, वर्गों में। तो उनके नाम क्या रखे, देखिएगा, उसका नाम है इंग्लिश में के, टी, एम, डी, ओ। ये 5 वर्ग है। ये कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा अगर किसी को दिक्कत हो रही है, कंठ वर्ग। इसका मतलब है कंठ वर्ग। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तालु। क्या है, तालु वर्ग। इसका मतलब क्या है, मूर्धन्य। साथ साथ नोट डाउन करते रहना। इसका मतलब क्या है, दंत या दंत्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है, ओष्ठ। इसलिए मैंने ये क्या याद रखने के लिए के, टी, एम, डी, ओ याद रखा, ताकि हमें पता लग जाए। पहला क वर्ग होता है, इसको क वर्ग भी बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, क वर्ग। और इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको नहीं, बोलो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ग बोलेंगे, प वर्ग। और इसको प वर्ग। ये ऐसे भी नाम लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। नहीं तो ये याद रखना के, टी, एम, डी, ओ, बाकी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जरा क वर्ग लिख लेते हैं जरा, है ना। क वर्ग का देखिए जरा, सबसे पहले क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर ये अंघ। ठीक है, अब उसके बाद च वर्ग में क्या आएगा, च, छ, ज। साथ साथ लिखते जाइएगा, बोलते जाइए, ज, य। ठीक है, फिर ट में देखिएगा, ट, ठ, ड, ड, ण। ठीक है, ये। फिर उसके बाद त, थ, द, ध, न। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
प, फ, ब, भ, म। ये हो गया हमारे कुछ 5 वर्ग हो गए। अब इसको जरा जोड़ते हैं, कितने हुए देखिएगा। कितना वर्ग ये? 5 वर्ग है ना। 1 2 3 4 5 वर्ग है। और एक वर्ग में कितने? 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो 5 इंटू 5 कितने हुए? 25 है ना। 5 इंटू 25 हो गया हमारे। कितने हो गए? 25। तो अब देखिएगा यहाँ पर बट कैसे रही है इसका व्यंजन, मतलब ये जो व्यंजन है कैसे बन रहे, जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये क से लेके म तक, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितने? 25। कितने? 25। और कहां से कहां तक थे? क से म तक। क से म तक ये कितने हुए? 25। तो स्पर्श व्यंजन की अगर आपसे संख्या पूछें डायरेक्ट, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 25। ऐसे आता क्वेश्चन। ठीक है, एक ये हो गया। अब जरा अ पूरा लिखते हैं, है ना। अ जरा पूरा लिखते हैं। उसके बाद जो क्या आता है? प फ ब ब म। उसके बाद क्या आता है बताइएगा, बोलो आप। य, र, ल, व। ठीक है, फिर श, फिर श, स, ह, फिर अक्ष, त्र, ज्ञ। यहां तक हो रहा है ना। अब एक चीज देखिएगा जरा, इसके नाम तो हमें पता लग गया ना, क वर्ग है मतलब कंठ वर्ग है। इसका नाम क्यों पड़ा कंठ वर्ग? क्योंकि कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये क ख ग घ ये पूरे, और इसको तालु क्यों बोलते हैं? तालु यूज होता है। अब इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सा तालु होता है, कौन से दांत होते हैं, कौन से ओट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो दांत कौन से होते हैं, मूर्धन्य मुंह कौन सा होता है, ठीक है, उसका प्रयोग होता है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा है वो। ठीक है, अब देखिएगा जरा, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, जो ये है, जो य र ल वो है, क्या बोलते हैं इसको? देखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आगे। इसको बोलते हैं, सब इसके बाद लिख देता हूं चाहे, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 1 2 3 4। कितनी हुई? 4। कितनी हुई? 4। और जो श है, इसका नाम क्या बोलते हैं? उष्मीय। क्या बोलते हैं? उष्मीय या संघर्ष भी बोलते हैं, इसमें संघर्ष होता है। उष्मीय या संघर्षीय व्यंजन। ठीक है, ये कितने? ये भी 4। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था कि व्यंजन कितने होते हैं? बोलो, बोलिएगा। अब देखो जरा, 25 तो ये हो गए, है ना। और अंतस्थ कितने थे? 4। और इसके बाद क्या है? ऊष्मी। ये कितने हुए? 4। अब टोटल करो कितने हुए? 25 और 4, 29 और 4, 33। तो मैंने आपको क्या बोलता, व्यंजन कितने होते हैं? 33 बोला था ना। अब आपके मन में चल रहा होगा अभी तो और खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो ये भी है अक्षर ज्ञ, है ना, ये भी है। लेकिन आपको बता दूं, जो ये है ना, ये अक्षर प्रज्ञ, एक यहाँ पर ना एक और होता है, लिख लीजिएगा। एक होता है यहाँ पर स्र, ये लिख लो लास्ट में, स्र। एक स्र होता है, इसको गोला कर दीजिएगा। क्या होता है लास्ट में? स्र। क्या होता है? स्र। अब देखो, इसका जो नाम रखा हुआ है, इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब आप मुझे बताओगे, क्या संयुक्त स्वर भी थे? क्या संयुक्त स्वर थे? बताओ। नहीं थे संयुक्त स्वर? अच्छा, थे या है, मतलब क्या बताइए, कौन कौन से थे संयुक्त स्वर? तब मैंने आपको कल बताया था ना।
तो वो संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे हो रहा था? अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी आई, अ प्लस उ ओ, अ प्लस बड़ा उ आउ। तो ये थे संयुक्त स्वर। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है और इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, ये संयुक्त व्यंजन का मतलब ये हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं दो व्यंजनों से बना होगा, है ना। ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा? दो व्यंजनों से बना होगा। एसआई का जो पेपर हुआ था 2015-16 में, एसआई उत्तराखंड एसआई सब इंस्पेक्टर का, पहला ही क्वेश्चन आ चुका इसका। इसका आया था पहला ही क्वेश्चन, ये आया था कि जो ज्यो है वो किससे बना है, जो ज्यो है वो किस वर्णों से बना है। ये ऐसे पूछा था क्वेश्चन, जो ज्यो है ये किस वर्णों से बना है। तो कोई बताएगा जो ज्यो है, मैंने संयुक्त व्यंजन बोला ना, ये तो किसका संयुक्त है? ये किसका संयुक्त है? ज्यो। मैं यहां लिख देता हूं इसको, इसका संयुक्त मैं यहां लिख देता हूं, अक्षर का, त्र का और ज्यो का और स्र का भी लिख देता हूं, चारों का लिख देता हूं। क्योंकि देखो मूल रूप से तो ये तीन ही है ये, लेकिन चौथा भी है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मैं यहीं पे बात करता हूं, तो जो ज्यो है किससे बना है? बताइए किससे बना है ज्यो? चलो ये आपने पकड़ लिया, ज प्लस य। अब देखिएगा मेरा ऑप्शन, देखिएगा जरा, ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस य, ठीक है। ज प्लस ये, ज प्लस य। अब इनमें से कौन सा है? यही एसआई के ऑप्शन थे, यही एसआई के ऑप्शन थे, मतलब पहला ही ऑप्शन में यही थे। तो जो प्लस यो आपको रटा है, पता है कि ठीक है किससे बना है। तो बताइएगा जरा, इनमें से कौन सा होगा? सेकंड। और कोई? और कोई? थर्ड? और कोई बताइएगा, और कोई और बताइए, और जल्दी बताओ, और कोई बताइएगा। क्या क्या होगा? यही दो है ना? और किसी का आंसर है? बताइएगा। तो यहां पर इसका आंसर है ये। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से पूछेंगे वो। अब मैं बताऊंगा आपको कि देखो इसका मतलब समझ रहे, जो मैंने ये लगाया नीचे, ये हलंत है। इसका मतलब होता है ये आधा है, आधा वर्ण है। इसका मतलब ये होता है इसके साथ स्वर निकल गया बाहर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जब आपने यहाँ तक पकड़ लिया, देखिएगा अब हम चारों का देखते हैं। पेपर में तो ठीक है ये आ गया, तो जरा अक्षर का बताइए किससे बनकर, ये किससे बनता है अक्षर? बताइए। अब क्वेश्चन ये जल्दी बताओ, क प्लस ये पेटपटा श, और अनुसार कहां पे आएगा? क, ये, और ये किससे बनेगा? क प्लस र। ये किससे बनेगा? ज प्लस य। ये श किससे बनेगा? श प्लस र। ये, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। किसका संयुक्त है? क प्लस श, त प्लस र, ज प्लस य, श प्लस र। इसीलिए मैंने इसको व्यंजन में नहीं गिना। क्यों? क्यों नहीं गिना होगा मैंने? क्योंकि ये ऐड हो चुके हैं। क्या? ये ऐड हो चुके, ये जुड़ चुके। क क्या जुड़ा नहीं था? क यहाँ पर जोड़ा था ना इस प्रश्न में, बोलो, जोड़ा था ना। और जो पेटपटा शो है ये भी तो जुड़ा था यहाँ पर, ये जुड़ा था ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो व्यंजन है कितने हैं? 33 है वास्तव में व्यंजन, ठीक है। अब लोग पता है इसको भी जोड़ रहे होंगे, 34, 35, 36। तो बुक में देखोगे तो 36 भी आएंगे, 37 भी आएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने मूल रूप से समझा दिया कि किस तरीके से हमें ये
व्यंजन मैंने 33 बोले हैं, तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि 33 इसलिए यहाँ तक होते हैं। ठीक है, और ये सही, ये याद रखना किस किस प्रकार निर्माण होता है, ये आपको काम आएगा। अब एक और चीज, आवाज आ रही मेरी, बोलिएगा। अब देखो जरा, अब थोड़ा एक और डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं ना इसको बदल भी सकता हूं, कैसे? मुझे अगर यहाँ हलंत लगाना है, क्या लगाना है? हलंत। तो मुझे क्या लिखना होगा पीछे? बोलो, क्या लिखना होगा इसके पीछे फिर? हाँ, स्वर बाहर निकालना, मुझे क्या निकालना है? अब इसका मतलब ये आधा हो गया, और इसके पीछे मतलब क्या आ गया? और स्वर बाहर आ गया, है ना? यहाँ पे कौन सा स्वर बाहर आएगा? रॉ। अगर मैं रॉ को आधा कर दूं, यह को आधा कर दूं, तो इसमें अ आएगा बाहर, है ना? तो इस तरीके से भी ऑप्शन आएंगे। अब ये सही है, दोनों तरफ हलन, लास्ट में अ। समझ में आई बात? तो इस तरीके से भी ये निर्माण होता है। अगर, आवाज आ रही है मेरी? अगर मुझे ये हटाने, ये अब मुझे हलंत भी हटाने पड़ेंगे, ये पीछे वाले। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से देखना है आपको, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी, मैंने आपको व्यंजन के बारे में बता दिया। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, और ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आई बात समझ में? एक और चीज मैं आपको यही बता देता हूं, जो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, बोलिएगा, जो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर होता है, या अंतिम वर्ण होता है। 1 2 3 4 5, इसलिए तो पांचों वर्ण बोल रहा हूं। ये जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर, इसको क्या कहा जाता है? हाँ, नासिक व्यंजन बोल सकते हो आप। हैं? क्या बोल रहे हो? हेलो, बोल रहे हो कुछ? कोई बोल रहा था कुछ, ठीक है। आप देखिएगा, तो ये जो पंचमा अक्षर है, लास्ट वाला 5, जो लास्ट के अंतिम वर्ण होते हैं, उसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये अंग, या, ना, न, म। देखो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लूँ। जब मैं संधि कराऊंगा तो इसको बहुत बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ से आप ना संधि को पहचानोगे अच्छे से, कि पांचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी तो याद रखो, हिंदी का रूल इस तरीके से होता है कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो का नो में परिवर्तन हो जाता है, तो का जौ हो जाता है। क्या हो जाता है जौ? जब आपको यही पता नहीं होगा कि तीसरा ये है, जब आपको पता ही नहीं होगा ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, जब आपको पता ही नहीं होगा एक का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है ना? तो इस चीजों को आप समझेगा। जैसे दिग्गज होता है, दिग्गज, दिग होता है ना, दिग्गज, ये, तो हमें पता है कि क का क्या हो जाता था, ग हो जाता था, ये आधा गौ। तो इस तरीके से हमें समझना है कि क्या किस तरीके से संधि में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन, ठीक है। अब दो चीजें और, क्या मुझे कोई बताएगा उक्षिपद व्यंजन क्या होते हैं? क्या उक्षिपद, उक्षिपद व्यंजन, बोलिएगा कोई, उक्षिपद व्यंजन क्या होते हैं, बताइएगा। इसका नाम बताओ, दूसरा क्या होता है? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या कोई क्या? हाँ, ये इसको बोलते हैं उचित व्यंजन। कितने ये? दो। कौन कौन से? ड और ये ड। क्या कोई बताएगा इसको उचित व्यंजन क्यों बोलते हैं, या द्विगुण व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको, बताओ।
है? इसमें स्वर आता ही आता है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये दो विशेषताएं देता है, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक यूज तो ये हो गया बिना बिंदु वाला हो जो आप कह रहे हैं, एक ये भी होता है, इसके नीचे क्या लगाएंगे हम, बिंदु, ये इसके नीचे ये दो विशेषता हो गई इसकी, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। गुण मतलब विशेषता, कितनी, दो, इसकी दो विशेषताएं। इस तरीके से भी यूज करते हैं, इस तरीके से भी यूज, जैसे लड़का लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, लड़का। जब हम लड़का लिखते हैं, लड़का, लड़का या लड़की लिखते हैं, तो अगर मैं इसको मिटा दूं, ये नीचे वाला, ठीक है, अगर मैं ये यूज होता क्या, लड़का बनेगा, लड़का, लड़का, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये लिखूं तो लड़का होगा, क्या होगा, ल, क्या बन जाएगा, लड़का, ठीक है। ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा वो, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अगर मुझे क्या लिखना हो, मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है, डर, जो डर लग रहा है, क्या लग रहा है, डर, डर। अब मैंने कौन सा डा लिखा, अब मैंने ये डा लिखा, तो ये डा है, ये डा बना, ये डा है, ये डा बना। इसी तरीके से ये भी है, सेम दैट ये भी है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पढ़ना, क्या लिखते हैं, पढ़, तो ये वाला अड़ा लिखेंगे, प, एग्जाम्पल लिखते रहना, पढ़ना, ये आई बात समझ रहे, ठीक है। अगर हमको क्या लिखना है, ढोलक, ढोलक, तो क्या लिखना है, तो ये लिखूंगा ढोलक। इस प्रकार से हम, अब आप समझ गए होंगे कि ये द्विगुण व्यंजन क्यों थे, समझ में आई बात, बोलो। हाँ, जैसे सड़क है, सड़क, सड़क, सड़क आ रहा है, तो देखो ये वाला है सड़क, है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं। और कोई मुझे ये बताएगा इसका नाम उक्षिपत क्यों रखा था, उक्षिपत क्यों रखा था, ये है यहाँ पे ना आदत तो आएगा, उक्षिपत क्यों रखते हैं इसका नाम, कोई बताएगा, बोलिएगा। उक्षिपत का मतलब क्या होता होगा आपके हिसाब से, क्या होता होगा, बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, मूर्ति है, ठीक है, तो देखिएगा, मूर्ति है ना, आ रही बात समझ में, और तीव्र गति से मूर्ति है, क्या मूर्ति है, जब हम द बोलते हैं ना, तो फोर्सफुली वो मूर्ति है। तो उक्षिपत होता है जब लहरों का उठना होता है ना तेजी से, आपने देखा होगा ज्वार भाटा वाली कंडीशन, देखिए, जब लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वेश्चन आएगा हमारे जीएस में, ज्वार, और नीचे उतरने को भाटा, उक्षिपत की अवस्था कहलाती हो, जब लहरों का उठना, तेजी से उठना, गिरना, उक्षिपत कहलाता है, आज बात समझ में। तो इस तरीके से इसकी तुलना उसके साथ की गई है। जब हम ड का यूज करते हैं, ड ड तो एकदम से फोर्सफुली वो, ठीक है, इस तरीके से हम मान सकते हैं हल्का सा, ठीक है। बाकी ये चीजें एग्जाम में ही आएगी खैर, ठीक है। तो ये चीजें अगर डायरेक्ट संख्या आ गई तो कितनी होती है, दो, बस मैंने आपको रीजन बता दिया इसको कैसे क्यों है दो, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। अब मुझे एक चीज और बताओगे आप, आपने, मैंने आपको बताया था, देखिएगा, यहीं पे सब कुछ करना होगा भाई, ठीक है, नहीं तो दोबारा लिखनी पड़ेगी मुझे। और आपने सुना होगा घोष और अघोष, सुना है आप लोगों ने, सुनना है, बस सुनने की बात कर रहा हूं मैं। आपने सुना होगा अर्थ प्राण और महाप्राण, ठीक है। प्राण तो जानते हो आप, प्राण क्या होते हैं, प्राण क्या होते हैं, सांस है, मेरे सांस जीवन, और घोष क्या होता है, कंपन। तो उन्होंने क्या करा है कि जो वर्ण है इन्होंने घोष के आधार पर ही बांटे, ठीक है, घोष, और कुछ को उन्होंने प्राण के अनुसार बांटे, प्राण वायु, वायु श्वास के अकॉर्डिंग बांटे, ठीक है। वो कहता है कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अल्प प्राण में गिने गए, किसमें गिने गए, अल्प प्राण मतलब कम वायु, और कुछ का किसमें गिने गए, महाप्राण में, ज्यादा वायु। और ऐसे उन्होंने घोषत्व के आधार पर बांटे, कुछ को घोष में रखा है और कुछ को किसमें रखा है, सघोष, मतलब सघोष और अघोष, सघोष और अघोष, जिसमें कंपन होता है बोलने में, क्या होता है, कंपन होता हो, उसको किसमें रखा होगा, सघोष में।
और जिसमें कंपन नहीं होता उसको क्या बोला होगा, अघोष। कंपन का मतलब जैसे हम गौ बोलते हैं ना, ग ग, ये देखो क और ग में क्या अंतर है, जब आप क बोल रहे हो तो कंपन हो रहा है, जो लेकिन ग बोलेंगे ना तो कंपन होता है ना, ग घ ग, है ना। तो ये कंपन वाली स्थितियां हैं। तो अब आप समझ जाएंगे कौन से वो वर्ण है जो मतलब अल्पप्राण है, महाप्राण है, या सघोष या अघोष है। तो मैं आपको यही कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लिख अलग सकते हो उसको, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, अब मैं पहले बात कर रहा हूँ सघोष की, पहले यहां से सुनिएगा आप, ठीक है। इस अब सघोष में लिख लो, आप हेडिंग लिख लो चाहे आप, ये तो मैं मिटा देता हूँ अब ऊपर, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लिस्ट आपकी सघोष और अघोष की, ठीक है। यहाँ पर बना देता हूँ लिस्ट में सघोष कौन से हैं। ये घोषत्व के अनुसार है, ठीक है, सघोष घोषत्व के अनुसार ही सघोष, फिर लिखूंगा मैं अघोष, फिर लिख रहा हूं मैं अल्प प्राण, फिर ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है ना, यह समझ गया। केवल क्वेश्चन ये रखो ध्यान कि सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, है ना। तो देखो जरा सघोष के वर्ण देखिए जरा। अब एक चीज देखो, प्रत्येक वर्ग का, अब मैं पहले वर्ग से ले रहा हूं, प्रत्येक वर्ग का आप ही बताएंगे। अब प्रत्येक वर्ग का क्या इसमें कंपन वो आ रहा है, कंपन आ रहा है, और यहाँ और यहाँ यहाँ अंग अंग पढ़ते हैं इसको। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना। अब केवल इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, प्रत्येक की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यहां तक बात कर रहा हूं मैं, यहां तक ये इन सब की, ठीक है। अब मैं ये सब तो उतारूंगा नहीं वहां पे, मैं केवल क्या बोलूंगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तभी तो मैंने ऊपर लिख रखे ये 345 कोड बन रहा है इसका, क्या बन रहा है 345 कोड बन रहा है, क्या बन रहा है 345, ठीक है। और क्या इसके अलावा और भी तो होते होंगे। अब यहाँ पे आते, यहाँ तक तो हमने बोल दिया, है ना। तो अब जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये भी इसके श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। प्लस अब आप लिख सकते हो प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यहां तक हो गया अंतस्थ व्यंजन तक। अंतस्थ व्यंजन चार होंगे, प्लस अब इस श्रेणी में आते हैं किसमें, ऊष्म में। तो ऊष्म में जो होता है केवल ह होता है, ह क्या होता है, ह क्या होता है, ह ह को ही किस में रखते हैं, सघोष में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो मानते हैं, अब किसकी बारी आई, ये तो हो गया, यहां तक होता है, ये तो कुछ नहीं है, ये कहाँ होते, ये तो संयुक्त है, ठीक है। अब आते हैं स्वर पे, किस पे आते हैं, स्वर। तो जितने भी स्वर है, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर क्या मानते हैं, सघोष। तो इतनी कैटेगरी है किसकी, सघोष की। आ रही बात समझ में। तो ये चीजें हैं। अब आ जाओ अघोष पे। अगर आपने सघोष को देख लिया तो जितने बच्चे अघोष है ना। तो देखते जरा अघोष का यहाँ क्या बचा, प्रत्येक वर्ग का, बोलिएगा प्रत्येक वर्ग का, हाँ तो लिख सकते हैं आप इसके नीचे। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। अब आता है अंतस्थ व्यंजन तो हो गए, है ना, अंतस्थ व्यंजन तो गिन लिया हमने उधर। अब क्या बचा, ऊष्म व्यंजन।
ऊष्मी व्यंजन भी कौन से बचे? एक तो ये बचा, ये एक ही, ये तो हो गया ना ऊपर, ये हो गया। तो आप लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो प्लस ऊष्मीय ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन को लिख लो कोष्टक में, कौन कौन से ऊष्मीय व्यंजन है? श, ये तीन होते हैं, ठीक है। बाकी एक उसमें श्रेणी में चला गया। अब क्या बचा और? बाकी और बचा ही नहीं। स्वर तो हमने कहाँ रखे थे? सघोष में। तो ये हुआ सघोष और अघोष। आ रही बात समझ में? ये हुआ सघोष और अघोष। अब किसके अकॉर्डिंग बांटे हम? प्राण के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, जो ये सघोष है यही अल्पप्राण में भी आते हैं, है ना। कैटेगरी करनी है ना, अब तो श्वास के हिसाब से हम तो यहाँ देखिएगा अल्पप्राण में, देखिए जरा अल्पप्राण में। तो अब फिर से वही कैटेगरी करते हैं, जरा यहाँ पे देखिएगा जरा। तो कोई बताएगा कि अल्प प्राण में कौन कौन से हो सकते हैं? कौन से इनमें से कौन से होंगे? अल्प प्राण जिसमें कम समय लगता हो बोलने में। पहला, तीसरा, पांचवा। तो लिखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, इसका कोड 135 है। कितना है? 135 है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस, अब देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, जो ये थे ना, कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन। क्या थे? अंत। आवाज आ रही है? बोलिए। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे? अंतस्थ व्यंजन प्लस जो हस्व स्वर होते ना, हस्व स्वर प्लस हस्व स्वर। हस्व स्वर कौन कौन से थे बताइएगा जरा, बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ अब तो दिख ही जाएगा। और ई उ री ये हस्व स्वर है, ठीक है। तो ये गिने जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी होगी? अल्प प्राण की। अब जो महाप्राण है क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। अब जो भी बचा होगा देखिएगा, 1 3 5 तो हो गया। अब क्या बचा? तो प्रत्येक वर्ग का कितना? 2 4। अब ऐसी रचना थोड़ी ना है, करके भी देख लो जरा। जो 2 है ख, इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा श्वास बाहर निकल रही है, ख है ना। और घ, इसमें ज्यादा जोर लग रहा है। आ रही बात समझ में? ये तो 2 4 हो गया। अब जो अंतस्थ व्यंजन थे ये आसानी से बोले जा रहे थे, है ना, आसानी से बोले जा रहे थे, तो ये तो गिन गए अल्पप्राण में। अब जो क्या बचे यहाँ पर? क्या बचे? ऊष्मीय व्यंजन। क्या बचे? ऊष्मीय व्यंजन। नाम ही ऊष्मीय रखा हुआ है, उसमें मतलब ऊष्मा निकलना बाहर, ऊष्मा, श्वास निकलना, भाप निकल, ऊष्मा, उससे समझेगा, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। तो ऊष्मीय व्यंजन भी हो गए। अब ऊपर क्या बचे थे? स्वर में क्या बचा? स्वर में बताइएगा। स्वर, हर्ष स्वर तो हो गए। अब कौन से स्वर बच गए? दीर्घ स्वर। कौन से बच गए? दीर्घ स्वर। क्योंकि हमने हमने पढ़ ली तो पीछे कि हर्ष स्वर और 7 जो बचे वो दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में 7 थे वो दीर्घ स्वर, 7। और 7 कौन कौन से हैं? अब 7 तो थोड़ी ना लिखाऊंगा बार बार। अब देखो जरा, औ के छोड़ के क्या आता है? आ, बड़ी, बड़ाऊ और ए आई ओ आऊ। ए आई ओ आऊ, उसने संयुक्त स्वर को भी जोड़ रखा है, ठीक है, दीर्घ स्वर में। तो इस तरीके से आपको समझना है क्या है, किस तरीके से ये चलता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो ये हुआ हमारा सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण का कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण, ठीक है। इसको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, एक बार से कुछ नहीं होगा ये। इसको प्रैक्टिस लिखो बार बार, लिखो बार बार, रफ में लिखते रहो, फिर अपने हिसाब से याद करो, समझो। देखो ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो दिक्कत नहीं होने वाली आगे, ठीक है, हमेशा आपको ये काम आएगा। तो ठीक है, यहां तक हुआ। तो एक और चीज बता दूं मैं आपको,
जो अनुस्वार ये आयोग वाक वर्ण पढ़े थे हमने, इस सबको विसर्ग वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ या किसी के समझ में नहीं आया? हाँ, सभी स्वर, स्वर, सभी स्वर। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूं जो आपको शायद बता तो सकता है, लेकिन कोई ऐसे जनरली बताते नहीं है वो चीजें। ठीक है, दो क्वेश्चन। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो इसके बाद मैं कह रहा हूं, तो इसके बाद जो है देखिएगा, इसके बाद जो है मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, वो है व्यंजन गुच्छ। किसी ने सुना है व्यंजन गुच्छ? अच्छा चलो आज सुन लो फिर, व्यंजन गुच्छ। किसने द्वितीय व्यंजन सुना है? द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। अगर पेपर में आ जाता है कभी, व्यंजन गुच्छ। और एक होता है, ठीक है, द्वित्व। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है और द्वितीय व्यंजन क्या होता है। ठीक है, कोई बताएगा व्यंजन गुच्छ क्या होता है, या कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका? अच्छा, और द्वितीय व्यंजन में, द्वितीय व्यंजन द, फिर उसके नीचे ये लगा हुआ है आधा, ये द्वितीय, मतलब दो वाला है द्वितीय। ठीक है, बताइएगा। देखिएगा जरा, देखो इसमें व्यंजन गुच्छ में क्या होता है, देखो जब दो या दो से अधिक, जब जब दो वर्ण क्या हो, जब दो से अधिक व्यंजन, दो से अधिक व्यंजन, क्या? व्यंजन, व्यंजन। देखो, जब दो से अधिक व्यंजन क्या हो, व्यंजन का जब प्रयोग हम क्या करते हैं, बोलो, जब दो से अधिक व्यंजन का प्रयोग, प्रयोग एक झटके में करें, एक झटके में करें, एक झटके में करें, झटके में किया जाए, किया जाए, एक झटके में किया जाए, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, क्या, ठीक है, क्या, जैसे स्थान, जैसे प्लान, जैसे क्यारी, जैसे प्यारी या प्यार। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, मैंने क्या बोला, जब दो से अधिक, ये दो है या चाहे दो से अधिक हो, ठीक है, व्यंजन का प्रयोग एक झटके में किया जाए, क्या किया जाए? एक झटका, मतलब एक बार में बोल रहा हूं ना इसको, क्या है ना। अब रुक थोड़ूंगा, पहले यहाँ रुकूंगा, क बोलूंगा, फिर या बोलूंगा, तब तो ये बोलूंगा क या, तब तो ये बनूंगा क या। अब मैं एक झटके में बोल रहा हूँ, एक साथ बोल रहा हूँ, इनको एक साथ प्रयोग कर रहा हूँ, क्या है ना, क्या, स्थान, प्लान, क्यारी, प्यार, है ना। तो ये समझना कि इसको क्या बोलते हैं, ये व्यंजन गुच्छ के उदाहरण है जो एक झटके में बोले जाए। आई बात समझ में या नहीं आई? बोल, आ गई? ठीक है, बात मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, क्या, स्थान, प्लान, क्यारी, प्यार, ये एक ही झटके में बोले जाते हैं। ठीक है, अब जरा द्वितीय व्यंजन देखिएगा, देखिएगा द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, जब क्या हो, दो, इसमें दो की बात होगी, दो समान, क्या होगा, दो समान व्यंजनों का, व्यंजनों का, या ये लिख सकता हूं सजातीय। ठीक है, सजातीय भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, दो समान सजातीय, सजातीय एक ही जाति के सजातीय वर्ण का प्रयोग, का प्रयोग, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, का प्रयोग साथ साथ हो, क्या हो, साथ साथ प्रयोग होता हो, साथ साथ
का प्रयोग साथ साथ होता हो, साथ साथ होता हो, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे गुस्सा, जैसे गुस्सा, जैसे कच्चा, जैसे बच्चा, जैसे बिल्ली। गुस्सा, कच्चा, बच्चा, बिल्ली। अब देखिए जरा, अब इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिएगा, व्यंजन कुछ क्या था, जब दो व्यंजन को एक ही झटका में बोला जाए, है ना, तो अब आपको लग गया होगा जिसमें आधा था, ये क्या था, ये आधा वर्ण शामिल था। आधा वर्ण तो यहां भी शामिल है, लेकिन देखिएगा, जब दो समान, एक समान होंगे ना, सौ सौ, च च, च च, ल ल, एक समान है। जब दो समान, सजातीय वर्ण इसी को ही बोलते हैं, जब एक ही जाति के आते हैं, ठीक है, व्यंजन व्यंजन और एक ही वर्ण है, का प्रयोग क्या हो, साथ साथ होगा, ठीक है। तो क्या होता हो, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया गुस्सा, देखो सौ, आधा सौ, सा, एक ही जाति के, ठीक है। चौचा, चौचा, लॉली, ये। तो इस प्रकार जैसे गुस्सा है, कच्चा है, बच्चा है, बिल्ली है, ये किसके उदाहरण है, द्वितीय व्यंजन के। आई बात समझ में आनी आई? हाँ। अब उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग इसमें कुछ बचा हो, ठीक है, तो वो बचा है आपका, ठीक है। अब फटाफट लिखना, ये फटाफट लिखना, ये सीरीज लास्ट सीरीज है ये, ठीक है, फटाफट लिखना। और बहुत काम की सीरीज है ये, ठीक है। उच्चारण स्थान, हेडिंग है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, हेडिंग है ये, उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान, ठीक है। इसको कई आधार पर बांटे गए, कई वर्गों में बांटा गया है। तो आप लिखेंगे, एक तरफ लिखोगे उच्चारण स्थान, और एक तरफ लिखोगे उसके कौन कौन से वर्ण हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं। आपको मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यूटेट सीटेट में तो बहुत बार पूछते हैं, मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा कहाँ पूछा था। तो आपने यहाँ लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। तो पहला उच्चारण स्थान का नाम लिखिएगा, कंठ वर्ग, कंठ, जो पीछे भी लिखा था कंठ वर्ग। दूसरा लिखिएगा, दूसरा वर्ग कौन सा था बताइए फटाफट, KTMDO लिखा था ना हमने। दूसरा क्या था, लिखते जाना साथ साथ, तालु वर्ग। तीसरा मूर्धन्य। चौथा दंत। पांचवा, तो पांच तो ये नाम हो गए, ओष्ठ, पांच तो ये हो गए। देखो इसको ओष्ठ भी बोलते हैं, दंत बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, कंठव्य, कंठस्थ, ठीक है। तो पांच तो ये नाम हो गए। अब जो लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा कितने हो गए, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। अब लिखिएगा नासिक्य, नासिक्य, ठीक है। फिर लिखिएगा कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। फिर लिखिएगा कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ के बाद लिखिएगा दंत ओष्ठ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दंत ओष्ठ, ये कौन सा छूट रहा है एक, ठीक है। पहला कौन सा था, मूर्धन्य 3 4, दंत ओष्ठ 5, नासिक्य, कंठ 7। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट कौन सा बोला मैंने अभी, जो आप बोल रहे थे अभी, दंत ओष्ठ। कितने, दंत ओष्ठ नहीं लिखा, ये दंत ओष्ठ, यहाँ तक लिख लीजिएगा, 9 तक लिख लीजिएगा, दंत ओष्ठ, ठीक है। आपने बताया था अभी यहाँ पे, ये दंत ओष्ठ, ठीक है।
ये यहां तक लिख लीजिएगा। अब देखो जरा, अभी तक हमने पढ़ा था ये स्थान है, ये उच्चारण स्थान है जहां से बोले जाते हैं, है ना। कहीं कहीं कंठ यूज किया जाता है, कहीं तालु, कहीं मूर्धन्य, कहीं दंत, कहीं ओष्ठ, कहीं नासिकीय, कहीं ये दोनों मिक्स होते हैं, कंठ और तालु, कहीं दोनों मिक्स होते हैं, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग दोनों होता है, कहीं कहीं दंत और ओष्ठ दोनों यूज होते हैं। तो वो वर्ड पहचाने हमने कि कौन कौन से होते हैं वो। तो कंठ वाले देखते हैं पहले, जो कंठ, जिनमें कंठ यूज होता होगा, तो बताइए जरा कौन कौन से थे। एक तो था क वर्ग पूरा, है ना। एक तो था क वर्ग, क ख ग घ, ठीक है, ये हरी बात समझ में, एक तो वो था। दूसरा, दूसरा इसमें जो विसर्ग होते हैं, क्या होते हैं, विसर्ग। विसर्ग कौन कौन से थे, विसर्ग कौन सा था, विसर्ग आहा था, आहा, वो अनुस्वार था वो। विसर्ग कौन सा था, आहा, तो मैंने क्या क्वेश्चन में लिख दिया उसके, ठीक है, विसर्ग। उसके बाद लिखिएगा ह, क्या, ह, ह, कंठ वर्ग में आता ह भी, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, अब स्वर में आते हैं, स्वर में, ठीक है। स्वर में देखिए अ और आ, अ प्लस आ, अ प्लस आ, लिख लीजिए अ प्लस आ। एक मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा बाहर लिख देता हूं। आपने ये सुना कहीं, ये इस तरीके से वर्ड होता है एक, मैं गोला कर देता हूं। जैसे हम ऑस्कर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, ये डॉक्टर, तो इस तरीके नहीं होता ये एक, ये साउंड ओ की, तो वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये, ठीक है। इससे मैंने इसको थोड़ा सा इसको करा है, सर्किल में करा है। तो ये हमारे कंठ वर्ग है जिसमें कंठ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तालु वर्ग का, तो बताइए तालु वर्ग कौन सा हो जाएगा, बोलो, च वर्ग, ठीक है, प्लस, और कौन से होंगे, च वर्ग प्लस, लिख लीजिए य श, य प्लस श, यानी कि एक तो अंतस्थ व्यंजन का य है और एक ऊष्म व्यंजन का श है, प्लस, लिखो, प्लस छोटी ई और बड़ी, यहां तक लिख लो आप, छोटी प्लस बड़ी। अब मूर्धनी का देखो फटाफट, कौन सा वर्ग आएगा, ट वर्ग, नाम बताओ बस उसको, वर्ग ट वर्ग, और क्या आएगा, प्लस पेटपेटा श, पेटपेटा श, प्लस, लिखो री, री, ये, है ना। अब उसके बाद दंत में कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग, ट वर्ग प्लस, और कौन सा होगा, ल, जो अंतस्थ व्यंजन का था, ल, प्लस स प्लस र, ठीक है। अब यहाँ पे प वर्ग, आप अपने वहां से माइक बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, सभी लोग बंद कर दो, ठीक है। प वर्ग प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। नासिक के व्यंजन में देखो, पंचमा अक्षर, जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, प्लस अंग, वो कौन सा वाला हो, अ- अनुसार वाला, ठीक, प्लस, माइक बंद कर दीजिएगा किसका ओपन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक ये भी गिना जाता है, इसमें भी, ये इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूं। अब कंठ और तालु, देखिए कंठ और तालु को देखिए कौन कौन सा आएगा,
ए आई, ठीक है। कंटोस्ट का देखिएगा ओ और आउ, ठीक है। बाकी इसमें भी कहीं कहीं ये दिया रहता है, ये दंतोष का लिखिए व और फ, लिखो, नोट डाउन कर फटाफट इसको। हो गया, अब बोलो हो गया। तो देखो, पिछले बार ये पूछा हुआ था हमने, ये मतलब पहले कि इनमें से दंतोष्ट वाला कौन सा है, तो ऑप्शन ये आते हैं व फ ये। एक बार ये पूछा था कंटोस्ट इनमें से कौन सा है, ये। तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि वर्ग के होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। क्या, हाँ यही तो बात है, ठीक है। देखो, ये तो आप यहाँ तो पता लग रहा है कि ओस तो है ही है ना, ओस तो है, ठीक है। तो साथ साथ में दंत की भी हेल्प होती है इसमें, में वो मतलब दांत में प्रयोग होता है वो, ठीक है। जो हमारे ओठ होते हैं ना, ओठ, वो कहीं ना कहीं उसमें टच होता है दांत में, किसमें होते हैं, दांत में। जब आप प्रैक्टिस करो ना बार बार, वो हमारे जो ओठ है दांत में टच होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसमें दंत और ओष्ठ का यूज होता है, इन दोनों में। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से होता है, बाकी तो आप इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की, ठीक है। अब किसी को ना थोड़ा ये प्रॉब्लम भी होती है, सपोज दैट कोई तोतला है, मान लो एग्जांपल, ठीक है। तोतला है या कोई और रीजन है, किसी के दांत नहीं है, कुछ दांत नहीं है ना, सिचुएशन है, तो वो तो इस चीजों को मतलब जब बोलेगा तो उसको तो यकीन ही नहीं होगा कि सच में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके तालु में प्रॉब्लम होती है, वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर अक्सर हम ढंग से इसको देखें शुद्ध रूप में, तो यही हम यूज करते हैं, दंत और ओस का यूज होता है जब हम वो और फ का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कंठ ओस ओ आउ का यूज जब हम करते हैं तो यूज होता है। यही तो शुद्ध उच्चारण होता है, हम में से शुद्ध उच्चारण कोई बोलता ही नहीं, तभी तो हमें ज्यादा ये लग नहीं रहा कि ऐसा होता होगा, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं क तो हम बार बार बोलते हैं, इसलिए क यहाँ से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। बस अब सुनो, उच्चारण मैं करूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा यूज हो रहा है, सुन के थोड़ी ना ये चीजें पता चलती, ये प्रयोग करके पता चलेगी। जैसे कहाँ है सौ, कहाँ है आपका, किसमें है सौ, किसमें, जो दंत में है, दंत, ये तो इसमें कहाँ है षटकोण वाला, ऊपर, ये श, स, तो डिफरेंसेस तो देखो इसमें क्या है, जो ये श है, सबसे श ही पढ़ते हैं इसको भी ऐसे, उसको भी श ही पढ़ते हैं, ठीक है। बट मूर्धन्य में क्या आता है, देखिए मूर्धन्य में क्या आता है, मुंह, क्या आता है, मुंह, ठीक है।
मूर्धन्य में जीभ कहाँ आती है? अरे बिना जीभ का तो कुछ, जीभ का तो होगा ही आपका, जीभ तो बोलोगे ही। तो वो जीभ का प्रयोग कहाँ है? दांत के साथ। जीभ का प्रयोग कहाँ? तालू के साथ। जीभ का प्रयोग इस टाइप की, जीभ का अब तो काम ही रहेगा बोलना। जीभ का काम क्या है? बोलना। ठीक है, अगर जीभ ना होगी तो क्या बोलोगे आप? कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ हाँ। अब सुनो, जब जीभ मुड़ रही है तभी थोड़ी ना वो क्या बोलते हैं, मूर्धन्य जीभ मुड़ रही है। ठीक है, वो वो बात अलग है, इसको याद रखना। इसको टॉ था टॉ जब हमने वो द्विगुण व्यंजन पढ़े थे, ठीक है, कैसी मतलब उसमें स्पीड वाली ऊपर तालु पे एकदम से स्पीड से जाती है, वो तालु पे टकराती है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी तालु पे तो यहाँ पे लगती है, सॉरी तालु तो ये चौ वर्ग लगता है, टॉ वर्ग थोड़ी ना लगता है। ठीक है, भले ही टॉ वर्ग भी लगता होगा, लेकिन टॉ, जब हम टॉ बोलते हैं ना, टॉ टॉ और टॉ, इसमें अलग अलग जो मुंह की अवस्था है इसमें परिवर्तन आता है। किसकी? हमारे मुख की जो अवस्था है वो बदलती है। ट ट ट ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रयोग होते हैं, ये बोल के देखना आप। ठीक है, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि बोल के देखो ये क्या है, ये तो हम एक हिसाब से प्रैक्टिकल यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे खुद नहीं आता बोलना ये चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इतना मैं समझ गया कि सच में ही ऐसा होता होगा, कि इसका प्रयोग होता होगा इसमें से। ठीक है, हम केवल अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि सच में ही ऐसा होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आया था वहां पर, ये आया था, इनमें से कंटोष कौन सा है, इनमें दंतोष कौन सा है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब चलेगा ये, अब संधि में शुरू कर दूंगा। और संधि तभी शुरू करूंगा जब किसी को ये अच्छे से याद होगा वर्णमाला, कि हस्त स्वर क्या है, किस तरीके से दीर्घ हुआ, किस तरीके से संयुक्त हुआ। तो रिवाइज करके आए जरा। ठीक है, बाकी और किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ लेना और भी। बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम है और? बाकी नेक्स्ट क्लास भी रिवाइज करते रहा करो, जिसकी क्लासेस छूट जाती है वो रिवाइज करते रहो, नोट डाउन करते रहो। बार बार वीडियो भी नहीं देख सकते ना, फिर आपका नेट खत्म हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, बाकी नोट डाउन भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, ये चीजें बार बार नहीं होती ऐसे। ठीक है, ये चीजें बार बार नहीं होगी। डेढ़ डेढ़ महीना रहा हमारे पास, तो अच्छे से तैयारी करो सब लोग। ओके सर।